आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है दिल्ली की सैर। तो आइए पाठ परिचय पहले ले लेते हैं। तो बच्चों, सैर करना या पर्यटन मनोरंजन और स्वास्थ्य वृद्धि के साथ साथ ज्ञान की वृद्धि का भी साधन होता है। इसलिए महान लोग चिंतक, दार्शनिक, पर्यटक अर्थात घूमने फिरने को महत्व देते थे। प्रस्तुत पाठ में देश की राजधानी की सैर का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम भी चढ़ते हैं इस सैर की ओर। तो मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। उनके मुंह से दिल्ली की तारीफ सुन सुनकर मेरे मन में दिल्ली घूमने की बहुत इच्छा थी। 4 दिन पूर्व यानी कि पहले 4 दिन पहले ही मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हुई। यानी कि साल भर की जो मेरी परीक्षा थी वो समाप्त हुई। उसी दिन शाम को पिताजी ने बताया कि अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना ना रहना एक मुहावरा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी होना। उन्होंने रिजर्वेशन पहले ही करवा लिया था, यानी कि टिकट की बुकिंग पहले ही करवा ली थी। निश्चित समय पर हम लोग रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली पहुंच गए। मेरे मामा जी स्टेशन पर पहले से ही खड़े थे। मैंने मामा जी को देखकर आवाज़ दी, हाथ देकर आवाज़ दी। उन्होंने मुझे देख लिया। थोड़ी देर में हम लोग मामा जी की कार में बैठकर उनके साथ चल दिए। घर पहुंचकर मामा जी ने बताया कि कल प्रातः यानी कि सुबह ही हम लोग घूमने चलेंगे। मैं मामा जी से दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगा। मामा जी ने हमें बताया कि दिल्ली पुराने और नए रूप का संगम है। यानी कि दिल्ली किस चीज़ का संगम है? पुराने और नए रूप का। दिल्ली 2 भागों में बटी हुई है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। नई दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट आदि भव्य स्मारक हैं। कृषि भवन, विज्ञान भवन, आकाशवाणी केंद्र और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली की शान है। यहीं पर बिरला मंदिर भी है। माँ ने कहा हम लोग बिरला मंदिर देखने ज़रूर जाएंगे। मैंने कहा मामा जी, कुतुब मीनार भी तो यहीं पर स्थित है, हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। मामा जी ने कहा हाँ, मैं यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थानों को ज़रूर दिखाऊंगा। मम्मी ने पूछा यहाँ का प्रसिद्ध बाज़ार कौन सा है? मामा जी ने बताया चांदनी चौक दिल्ली का प्रसिद्ध बाज़ार है जो पुरानी दिल्ली में स्थित है। पुरानी दिल्ली में ही लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा आदि भी देखने योग्य इमारतें हैं। बातें करते करते मुझे ना जाने कब नींद आ गई। अगले दिन हम लोग घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा मामा जी, मैं तो पहले चिड़ियाघर घूमने जाऊंगा। ठीक है, पहले हम वहीं चलते हैं। मामा जी ने कहा। हम लोगों ने वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखे। फिर बुद्धा गार्डन, ताल कटोरा गार्डन, मुगल गार्डन जो अमृत उद्यान है अब, और रोशन आरा बाग में घूमे जो बहुत ही सुंदर विहार स्थान है, यानी कि जो घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अगले दिन हम लोगों ने जामा मस्जिद, लाल किला और कुतुब मीनार देखी। लाल किला लाल पत्थरों से बना है। कुतुब मीनार सुंदर बाग बगीचों से घिरी हुई है जो लोगों के मन को मोह लेती है, यानी कि जो जाता है उसे यह मीनार बहुत पसंद आती है। यह सुंदर पिकनिक स्थल बन चुकी है, यानी कि यहाँ लोग जो हैं पिकनिक मनाने आते हैं। यहीं पर हमने लौह स्तंभ भी देखा जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था। मामा ने जी ने बताया कि इसकी एक विशेषता यह है कि इस पर सैकड़ों वर्षों के बीतने पर भी हवा, पानी और धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोगों ने बिरला मंदिर, गौरीशंकर मंदिर, सिखों का शीशगंज गुरुद्वारा और जैन मंदिर भी देखा। हमने मेट्रो रेल का भी सफ़र किया। यह सफ़र बहुत ही रोमांचकारी था, यानी कि दिलचस्प था। इस प्रकार लगभग 1 सप्ताह तक हम लोग दिल्ली में रहे और वहाँ के प्रसिद्ध स्थानों का मेट्रो रेल द्वारा भ्रमण किया, यानी कि हम वहाँ पर सभी स्थानों पर मेट्रो रेल द्वारा घूमे। दिल्ली के सौंदर्य ने हम लोगों को मंत्रमुग्ध सा कर दिया था। वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वापस तो आना ही था। हम लोग वापस आ गए। मेरी यात्रा बहुत ही आनंदमयी रही, यानी कि मुझे बहुत आनंद आया अपनी इस यात्रा में। दिल्ली की सैर करने के पश्चात मुझे लगा कि वास्तव में यह अपने आप में बहुत ही निराली नगरी है। इसे देश का दिल कहना उचित ही है। तो इसीलिए दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, क्योंकि यह जो जगह है ये अपने आप में बहुत निराली है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा है कि दिल्ली को भारत का दिल क्यों कहते हैं, ये जाना हमने, और यह भी जाना कि यह अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण बहुत अनोखा और दर्शनीय है। तो बच्चों, आप इसी तरह का पर्यटन बनिए, पर्यटक स्थानों पर घूमिए और जगह जगह से जानकारी एकत्र कीजिए। जब आपको समय मिले
तो नई नई जगहों में घूमने का आनंद ज़रूर उठाएं। आनंद के साथ साथ वहाँ पर आपको जानकारियाँ भी मिलती है जो आपकी पढ़ाई में बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है, दिल्ली कितने भागों में बटी है, नाम बताइए। दिल्ली 2 भागों में बटी है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। दूसरा, सही विकल्प चुनना है। सब लोग सबसे पहले घूमने कहाँ गए थे, चिड़ियाघर, तीसरा वाला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के सही विकल्प ढूंढिए आप स्वयं। तीसरा, रिक्त स्थान भरने बच्चों। पहला वाक्य, 4 दिन पूर्व ही मेरी डैश परीक्षा समाप्त हुई थी, मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हुई थी। बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं पूर्ण करेंगे। चौथा, सही गलत का निशान लगाना है इसमें। चांदनी चौक बाजार नई दिल्ली में है, गलत, ये पुरानी दिल्ली में है, इसलिए इसको गलत का निशान लगा दीजिए इसमें। और बाकी के सही गलत के निशान स्वयं लगाइए। तो चलिए 5वें प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, पुरानी दिल्ली में कौन कौन से स्मारक है। तो पुरानी दिल्ली में कौन कौन से स्मारक हैं, तो पुरानी दिल्ली में है जामा मस्जिद और हुमायूं का मकबरा और लाल किला, ये सब पुरानी दिल्ली में है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर बच्चों स्वयं देंगे आप। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कल्पना की उड़ान का प्रश्न, पर्यटन के क्या लाभ है। पर्यटन यानी कि इधर उधर घूमना। देखिए, इससे ये लाभ होता है कि आपको सही चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, सामने प्रत्यक्ष रूप से देखी गई चीज़ जो है वो हमारे दिमाग में अंकित हो जाती है। इसलिए घूम फिर कर जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो हमारे दिमाग में अंकित पूरी तरह छप जाती है। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखिए, हवा, पवन, समीर। इसी प्रकार बाकी के पर्यायवाची आप स्वयं लिखिए। दूसरा, वर्ष में एक जुड़ा तो वार्षिक बना, एक लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे धर्म में एक जुड़ा धार्मिक, नीति में एक जुड़ा तो नैतिक बना। इसी प्रकार बाकी के शब्द आप स्वयं बनाएंगे। तीसरा, अंतर समझिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाग और भाग, ठीक है, बाग यानी कि बगीचा, हम लोग बाग बगीचे की सैर कर आए। बाग, मैंने आज एक बहुत बड़ा बाग देखा। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं करें आप। विषय संवर्धक गतिविधियां, भारत की किसी ऐतिहासिक इमारत के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं यहाँ पर, उसके बारे में किसी एक के बारे में आप जानकारी एकत्र कीजिएगा बच्चों। दिल्ली की सभी ऐतिहासिक इमारतों के चित्र एकत्र कीजिए और एक कोलाज तैयार कीजिए। बहुत अच्छा है, इससे आपकी जानकारी में इजाफा होगा। तो सारी ऐतिहासिक इमारतों के चित्र इकट्ठा करके एक कोलाज बनाइए। तो बच्चों, ये पढ़ाई को बहुत आगे बढ़ाने का अच्छा साधन है कोलाज बनाना, जगह जगह घूम फिर के उनके बारे में जानकारी एकत्र करना। ठीक है, तो जब भी छुट्टियां पड़े, जैसे सर्दी की, गर्मी की, और भी बीच में थोड़ी लंबी छुट्टियां पड़े और कहीं जाने का मौका मिले तो उसे गंवाएं ना, ज़रूर जाएं, घूमें फिरें, आनंद उठाएं और साथ में ढेरों जानकारी इकट्ठा करके लाएं और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। इसी उम्मीद के साथ कि अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।